लाइफ के जंगल में फाइट करना है या हाइड। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि रियल वर्ल्ड में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। हमें फाइट करना चाहिए या अपने आप को बचाते हुए हाइड करना चाहिए। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, रियलिटी में कुछ बातों को समझने के लिए और उनको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। हमारी ये जिंदगी एक जंगल है और यहाँ हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हमें फाइट करके आगे बढ़ना है या तो हाइड करके अपने आप को छुपा के अपने आप को बचाना है। अपने आप को दुनिया से छुपा लिया तो जान से तो बच जाओगे, बट तिल तिल के जो मरोगे वो चीज आपको लाइफ में कभी भी सेटिस्फाई फील करने नहीं देगा, लाइफ में कभी भी सेटिस्फेक्शन आने नहीं देगा। असली जिंदगी में जो लोग रोज रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं, कुछ भी कर जाने की जुनून रखते हैं, वही लोग असली जिंदगी में शेयर होते हैं, वही लोग लाइफ में सफल हो पाते हैं। और जो लोग अपने अंतर्मन को मार कर समझौता वाली जिंदगी जीते हैं, वो एक्चुअली में कमजोर होते हैं। लाइफ में बहुत जल्दी गिव अप करना तो सब लोग कर देते हैं। एक्चुअली वर्ल्ड में लोग बहुत जल्द गिव अप कर देते हैं, जितना भी वो कहे कि मैं जिंदगी में कभी गिव अप नहीं करता हूँ, बट एक्चुअली में जब रियलिटी में उनको सिचुएशन को फेस करने का टाइम आता है तो वो गिव अप कर देते हैं। बट कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो लोग लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करते। लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आ जाए, वो उस सिचुएशन को फेस करने की अपने अंदर हिम्मत रखते हैं, और ऐसे लोग ही लाइफ में एक मिसाल क्रिएट करते हैं पूरी दुनिया के लिए। और ऐसा एक एग्जाम्पल है इलॉन मस्क। ड्रीम्स तो हर कोई देखता है, बट उन ड्रीम्स को खुली आंखों से पूरे करने के लिए जो स्टेप्स लेने की बारी आती है, वहाँ पे मैक्सिमम लोग स्टेप्स नहीं ले पाते। बहुत सारे एक्सक्यूजेस के चलते वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और एक्चुअली में वो स्टेप्स नहीं ले पाते अपने ड्रीम्स के लिए। लाइफ में जब भी हर्ड सिचुएशन आता है तो हमारा माइंड हमें निगेटिव वे में खींचता है, हमें निगेटिव वे में बहुत सारी चीजों को डर दिखा देता है, और जिसके चलते हम खुद ही डर जाते हैं और डर कर ही हम मैक्सिमम चीजों में कोशिश ही नहीं करते हैं। ये हमारा जो लाइफ है ये एक जंगल की तरह है। अगर इसमें डोमिनेट करना है तो आपको फाइट करते रहना होगा। अगर आपने फाइट नहीं किया और अपने आप को छुपा लिया तो सिचुएशंस आपको इवापोरेट कर देंगे, सिचुएशंस आपको पूरे फील्ड से ही आउट कर देंगे। मैं यहाँ पे फिजिकल फाइट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मेंटल फाइट की बात कर रही हूँ। मेंटली आपको फाइट करते रहना होगा अपने डिजायर के लिए, अपने चाहत के लिए। आपको आगे स्टेप्स लेना होगा, आगे बढ़ते रहना होगा। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, एक मुकाम तक अपने आप को पहुंचाना है, तो अपने लाइफ के जर्नी में सबसे पहले हमें टिकना होगा, और एक बार टिकने के बाद हमें आगे बढ़ना होगा। इस तरह से अगर हमने अपने मूवमेंट में पॉज नहीं लगने दिया, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते। अगर हमारे मूवमेंट में कहीं पे भी पॉज लग गया तो हम अपनी जिंदगी में एक अनसक्सेसफुल इंसान बन के रह जाएंगे, कभी भी हम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट टू फाइट फॉर योर ड्रीम्स, टू फाइट फॉर व्हाट यू डिजर्व। ये हमारा ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा कंपटीशन से भरा हुआ है। अगर यहाँ पे टिकना है तो हर एक कदम हमें फूक फूक कर देना होगा। हमें अपनी ह्यूमैनिटी से लड़ना है और हमें अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाते जाना है। लाइफ में अगर सेटल होना है तो उसके लिए हमें स्टेप्स लेने होंगे, उसके लिए हमें हार्डवर्क करना ही होगा। हमारे लाइफ में सक्सेस होने के लिए कोई भी शॉर्टकट हमारे पास नहीं है। बिना शॉर्टकट का अगर हम अपना मेहनत करते गए, अपने जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको हमने डिसिप्लिन के साथ पूरा किया, तभी हम अपने जिंदगी में जो चाहते हैं, जो हम डिजर्व करते हैं, वो सारा चीज हमें मिलेगा ही मिलेगा। अपने आसपास के हर एक नेगेटिव एनर्जी को अगर हम डिफीट कर पाए, तभी हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो हमारे आसपास रहते हैं वो हमें बुरी तरह से इम्पैक्ट करते हैं, वो हमें हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं और उसमें वो हर टाइम सफल भी हो जाते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित होकर अपनी जिंदगी में स्टेप्स नहीं लेते, या तो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट हमारे जिंदगी में स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। हमारे जिंदगी में हमें ये तिल तिल मारता है, तिल तिल हमारे जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट काम करता है और रिग्रेट काम करता है, जिसके जरिए हम निगेटिव हो जाते हैं, हमारा माइंड पूरी तरह से निगेटिव हो जाता है। तो अगर हमें अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए
तो हमें सबसे पहले अपनी निगेटिविटी को, अपने रिग्रेटनेस को, अपने जिंदगी में किसी भी तरह से रिग्रेट को आने नहीं देना है। अपने जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करना है कि हम अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाए। जिंदगी में मैंने एक चीज बखूबी समझी है कि अगर हम अपनी जिंदगी में कोशिश करें तो हम हर एक नामुमकिन को भी मुमकिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इंसान उस चीज को कर पा रहा है और आप ना कर पाए। अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो पैशंसी है, तो आप ऑब्वियसली हर एक इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको कोशिश करते जाना है, अंजाम की परवाह करे बिना। लाइफ में एक्चुअली कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट हम इंसानों की यही एक गलती है कि हम कुछ खोना नहीं चाहते पर सब कुछ पाना चाहते हैं। वो खोना चाहे हमारा टाइम हो, हमारा एफर्ट हो, हमारा एनर्जी हो, हार्ड वर्क हो, कुछ भी हो सकता है, हमारा मनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हम कुछ खोना नहीं चाहते। बट हम अपने जिंदगी में सब कुछ चाहते हैं, वो शान शौकत, दौलत, शोहरत, सब कुछ चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए हमारी जिंदगी में और अचानक से हमें सब कुछ मिल जाए, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए और प्रैक्टिकली स्टेप्स लेने चाहिए जिंदगी में सक्सेस होने के लिए। लाइफ में हम जो चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर वो हार्ड वर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। आज तक दुनिया में वही लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं जिनको सक्सेस की भूख है, जो अंजाम की परवाह करे बिना अपने जुनून को आगे बढ़ाते जाते हैं, वो काम करते जाते हैं। आगे उनके साथ क्या होगा उसकी परवाह करे बिना वो अंजाम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो उस आखिरी सीढ़ी को चढ़ने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनका मंजिल उनको मिल ही जाता है। अल्टीमेटली उनके हार्डवर्क का जो फल है वो उनको मिल जाता है, क्योंकि अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो उसका फल, उसका सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। लाइफ में हर एक इंसान के पास सेम स्पेस है, सेम अपॉर्चुनिटीज है, सेम टाइम है। हर एक इंसान के पास वो सक्सेस लेवल तक पहुंचने का एबिलिटी है, बट उस एबिलिटी को वो इंसान किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है, कितना वो सीरियस है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो मैटर करता है। जो इंसान डिसिप्लिन में रह के हर एक स्टेप को फॉलो करता है, वही आगे जाके उस लेवल को हासिल कर पाता है, उस सक्सेस लेवल तक वो पहुंच पाता है और पूरा दुनिया उसको जानता है एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में। और जो लोग उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते, हर एक स्टेप को फॉलो नहीं कर पाते, वही लोग लाइफ में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। तो लाइफ के जंगल में डोमिनेट करने के लिए अपने अंदर जो पैशन सी है, जो जुनून है, आपके अंदर के डिजर्विंग कैरेक्टर है, उन चीजों को शो करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दुनिया में ज्यादातर लोग अपने अंदर की इनर पोटेंशियल को समझ ही नहीं पाते। वो लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में डिसअपॉइंटमेंट के दलदल में फंसे पड़े रहते हैं और पूरी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करते रह जाते हैं और अपने अंदर की इनर पोटेंशियल को समझ नहीं पाते और लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाते। तो प्लीज अपने आप को इस तरह से मत बनाओ। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी जो जिंदगी मिली है, जो अनमोल जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिला है, वो जिंदगी हो सकता है आपको दोबारा ना भी मिले। तो उस जिंदगी को इसी तरह से वेस्ट मत करो, किसी भी तरह से किसी भी टाइम को वेस्ट मत करो। आपके पास सेम अपॉर्चुनिटीज है जो एक सक्सेसफुल इंसान के पास है, तो उन अपॉर्चुनिटीज को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो, किस तरह से काम पे लगाते हो, उसी के ऊपर आपका सक्सेस रेट डिपेंड करेगा। तो हर एक पॉइंट को, हर एक टाइम को, हर एक चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करो। आपके जिंदगी में आप फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो, वो देखना जरूरी नहीं है। देखना ये जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में अपना 100% किसी भी काम पे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर आप अपनी जिंदगी में अपना एफर्ट 100% दे रहे हो, उसके बाद भी आप फेल हो गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फेलियर से आप कुछ सीख सकते हैं, बट अगर आपने अपना 100% दिया ही नहीं, तो वहां पे आपके सक्सेस का होना या ना होना बराबर हो जाता है। जब आपके जिंदगी में कोई चैलेंजेस आता है, तो उन चैलेंजेस को आप फेस करो, ना कि उनसे डर के भाग जाओ। जिंदगी में फाइट करना है, ना कि हाइड करना है। अपने जिंदगी में दिखाना है, पूरी दुनिया को दिखाना है कि आप असल में कौन हो। अपने प्राइड के साथ जीना सीखो, ना कि समझौते के साथ। समझौते के साथ जो लोग जीते हैं वो लोग कमजोर होते हैं। तो लाइफ में ना कभी अपने आप को फील करना है कि मैं कमजोर हूँ, ना ही आगे किसी को फील कराना है कि आप कमजोर हो, क्योंकि कमजोर लोगों को हमेशा लोग दबाने की कोशिश करते हैं
उनका हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लाइफ में हमेशा फाइट करना है, कभी भी हाइड नहीं करना है। तो लाइफ के जंगल में हमेशा डोमिनेट करना है, हमेशा फाइट करना है, अपने आप को हमेशा टॉप में रखना है, अपने आप के लिए जीना है, ना कि लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने अंदर की इनर पोटेंशियल को इग्नोर करना है। लाइफ में कभी भी अपने आप को इग्नोर मत करना। लाइफ में जो भी आपको करना है, जो सही है, उसको हमेशा चुनो, ना कि कभी इमोशनली फूल बनो। तो लाइफ में हमेशा डोमिनेट करो और अपने आप को हमेशा इम्पोर्टेंस दो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में आप वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।